पढ़ेंगे जो कंजंक्शन जो कारण बताते हैं, जैसे बिकॉज भी कारण बताता है, एज भी कारण बताता है और सिंस भी कारण बताता है। वैसे ये सारे कंजंक्शन है, ठीक है, सारे कंजंक्शन है। तो आप मुझे बोलोगे ना, आप मुझे बोलोगे कि मैम हमने तो सिंस एंड फॉर, सिंस तो हमने उसमें भी पढ़ा था, प्रेपोजिशन में भी, हाँ प्रेपोजिशन में भी पढ़ा था, लेकिन हम लोग यहाँ सिंस को एज अ कंजंक्शन यूज करेंगे। मैंने लिखा ही हैज बीन एब्सेंट सिंस मंडे, ठीक है, मैंने लिखा ही हैज बीन एब्सेंट सिंस मंडे। ही हैज या आई हैव नॉट मेट हिम सिंस ही लेफ्ट, या मैंने लिखा सिंस ही वॉज इल ही कुड नॉट कम। ये जो सिंस है ना, ये वाक्य में सिंस एंड फॉर जो होता है, ये वाक्य में टाइम भी बताता है और ये वाक्य में रीजन भी बताता है, कारण भी बताता है। पहले तो मुझे बताओगे कि ऊपर वाले सेंस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ऊपर वाला सेंस क्या है? ऊपर वाला सेंस क्या है? ही हैज, क्या लिख दिया यहाँ पे बीन डाल दो, छूट गया, ही हैज बीन एब्सेंट। ऊपर वाला सेंस क्या बता रहा है? हाँ, ये ऊपर वाला सेंस टाइम बता रहा है, ठीक है। आई हैव नॉट मेट हिम, जब से वो गया है ना मैं नहीं मिला हूं, यहाँ भी टाइम बता रहा है। और सिंस ही वॉज इल, चूंकि वो बीमार था इसलिए नहीं आ पाया, यहाँ का सेंस कारण बता रहा है, कारण बता रहा है, कारण बता रहा है। तो चलो मुझे बताओ ऊपर वाला सेंस क्या है? किसी को जोड़ वोड़ नहीं रहा है, तो ऊपर वाला सेंस प्रेपोजिशन है और नीचे वाला सेंस जो है ना, ये वाला सेंस है, नो डाउट टाइम ही बता रहा है बट कंजंक्शन है। कैसे पता चला कंजंक्शन है? ये है सब्जेक्ट, हैव नॉट मेट वर्ब, अगेन ही सब्जेक्ट है, लेफ्ट वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज, एक साइड में यहाँ क्लॉज और एक साइड में यहाँ क्लॉज, और ये दोनों क्लॉज को जोड़ रहा है सेंस। तो सेंस यहाँ पे कंजंक्शन है, सेंस यहाँ पे कंजंक्शन है और यहाँ भी सेंस कंजंक्शन है। देखो सब्जेक्ट है वर्ब और ये भी है सब्जेक्ट है वर्ब, दो क्लॉज को सेंस जोड़ रहा। अगर मैं बोलती ही वॉज इल, ऐसा मैं सेंटेंस लिखती, ही वॉज इल, he could not attend the party। ये दो वाक्य है और ये दो वाक्य को ना मैंने since से जोड़ दिया, since he was ill, since he was ill he could not attend the party। तो यहाँ का since conjunction हो गया। तो since conjunction का भी काम कर सकता है, since preposition का भी काम करता है, ठीक है। और यहाँ मैं since को यूज कर रही हूँ ना, किस सेंस में? कारण बताने वाले कंजंक्शन, ओके यस। जो तो बिकॉज भी कारण बताता है, एज भी कारण बताता है और सिंस भी कारण बताता है। एज ही वॉज इल ही कुड नॉट कम, ही कुड नॉट कम बिकॉज ही वॉज इल, ओके। नेक्स्ट वाला, अब आ जाओ। हाँ, आई कुडंट कंप्लीट द वर्क बिकॉज आई वॉज इल, मैं काम को नहीं कर पाया क्योंकि मैं इल था। तो यहाँ जो बिकॉज है कारण बता रहे हैं। और यहाँ भी देखो एज आई वॉज इल भी सही है और सिंस आई वॉज इल भी, सिंस आई हैड बीन ड्राइविंग फॉर 10 आवर्स, क्योंकि मैं 10 घंटे से ड्राइव कर रहा था, मैं थक गया। तो यहाँ पे कारण बता रहा है, कारण ही बता रहा है। सिंस ड्यूरेशन नहीं बताता है, सिंस गुफरान फॉर ड्यूरेशन बताता है, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, ड्यूरेशन के लिए हम फॉर लगाते हैं, ठीक है। अब मैं क्वेश्चंस करवाने लगी, अब मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ। अभी तो बस मैंने बता दिया कि ये सारे कंजंक्शन कारण बताते हैं, कारण कारण। हम बिकॉज से सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है, कुछ बुक्स में मिल जाएगा, बट एसएससी में हमारे कितने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ओके। बिकॉज ही वॉज इल ही कुडंट कम, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सेंटेंस बिकॉज से स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है ना कि मैम सेंटेंस बिकॉज से स्टार्ट नहीं हो सकता, हो सकता है। बिकॉज सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है, सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब आ जाओ। बिकॉज भी कारण बताता है, ठीक है, बिकॉज भी कारण बता रहा है और बिकॉज ऑफ भी कारण बताता है, ऑफ लग गया कारण बताता है, रीजन बताता है। बोथ ऑफ देम नो डाउट दे डिनोट रीजन, कारण बताता है। आप बोलोगे दोनों में डिफरेंस क्या है? बस सबसे बड़ा डिफरेंस है, आपको ये सब क्लोज में मिलने वाला है फिलिप्स में, कि ये कंजंक्शन है और बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशनल फ्रेज है। प्रेपोजिशन लिख दिया है मैंने, सिंस दो वर्ड का है तो प्रेपोजिशनल फ्रेज लिख लीजिए। प्रेपोजिशन इसको कॉपी करिए, उसके बाद मैं सेंटेंसेस देना शुरू कर रही हूँ। ओके, आई विल स्टार्ट गिविंग द सेंटेंसेस। हाँ, अब बोलोगे कि मैम बिकॉज भी कंजंक्शन है और बिकॉज ऑफ भी कंजंक्शन है, बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन है। उसी तरह ड्यू टू,
तो मान के चलो ना ये बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू, ये सारे ऐसे प्रेपोजिशंस है जो रीजन बताते हैं। ये सब प्रेपोजिशन है। ओके, चलिए सेंटेंसेस करते हैं। बिना सेंटेंस के कुछ थोड़ी होने वाला। डैश आई वॉज इल फॉर सेवरल मंथ्स, आई लॉस्ट माई जॉब। चूंकि मैं बीमार था मतलब मंथ्स तक, महीनों तक, तो मेरी जॉब चली गई। बताओ क्या होगा? जस्ट सी, आई वॉज इल, व्हाट इज आई? ड्यू टू इज अ प्रेपोजिशन, बिकॉज ऑफ इज ऑल्सो अ प्रेपोजिशन, और सब कारण ही बता रहे हैं। all the three words they are denoting reason, but you have to identify कि आपको क्या चाहिए। यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बना रहा है, और क्लॉज के साथ कंजंक्शन चाहिए। कंजंक्शन, ये दोनों तो प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट, इट्स रेनिंग अगेन, डैश वी हैव टू कैंसिल द ट्रिप। अरे यहाँ तो ये गलती से आ गया। सो तो कारण नहीं बता रहा है यहाँ पे। चलो ये सेंटेंस आ गया। जब भी किसी कंक्लूजन निकालना होता है ना, तो हम सो का यूज करते हैं। सिंस को हम सेंटेंस के शुरू में यूज कर सकते हैं। ये तो इजी वाला आ गया। हाँ, सो इसलिए बारिश हो रही है, इसलिए तो निष्कर्ष निकाला हमें अपना ट्रिप को कैंसिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट, आई डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक, डैश आई वॉज फीलिंग टायर्ड। देयरफॉर और सो जो होता है ना, किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हो ना, तो हम लगाते हैं इसलिए, और बिकॉज कारण बताते हैं। हाँ बताओ। आई डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक बिकॉज आई वॉज फीलिंग टायर्ड। नेक्स्ट, वी वर लेट, डैश इट रेन्ड। हम लेट हो गए क्योंकि बारिश हो रही थी। जल्दी हम लेट हो गए थे क्योंकि बारिश हो रही थी। बिकॉज होगा क्योंकि सब्जेक्ट है और वर्ब है, तो सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज चाहिए, क्लॉज बनाता है, और क्लॉज के लिए कंजंक्शन चाहिए, कंजंक्शन। बट ये क्या है? ये तो आपका प्रेपोजिशन है, और ये भी आपका प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन। नेक्स्ट वन, द मैच वॉज कैंसिल, डैश बैड वेदर। बिकॉज ऑफ आ गया ना दोनों सही है। कारण बता रहा है बैड वेदर। वेदर क्या है? नाउन, और नाउन के साथ प्रेपोजिशन चाहिए, तो दोनों सही है। ये दोनों प्रेपोजिशन है, बिकॉज तो कंजंक्शन है। दोनों सही है। बिकॉज ऑफ बैड वेदर भी लगा सकते हो, ड्यू टू बैड वेदर भी लगा सकते हो। दोनों सही है, ड्यू टू भी सही है, बिकॉज ऑफ भी सही है, दोनों करेक्ट है। दोनों, सिर्फ ड्यू टू क्यों बोल रहे हो? बिकॉज ऑफ इज ऑल्सो अ प्रेपोजिशन, बिकॉज ऑफ बैड वेदर, एंड ड्यू टू इज ऑल्सो अ प्रेपोजिशन। हम दोनों लगा सकते हैं, दोनों करेक्ट। हाँ, तो अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने किया वो सारे कंजंक्शंस जो कारण बता रहा था, रीजन बताने वाले कंजंक्शंस में मैंने आपको बता दिया एज, सिंस एंड बिकॉज, और फिर उसमें मैंने ड्यू टू और वो सब भी जोड़ दिया।